वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी भी आती है तो अपने साथ कहीं ना कहीं जो है टेंशन ही लेकर आती है। ऐसे ही जो है हम बात कर रहे हैं झारखंड के अंदर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई, बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार 3 अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी देखी। अदरवाइज तो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो देखी ही थी, लेकिन जो है इसके अंदर हमें जो है एआई में वैकेंसी देखने को मिली, डेटा साइंस में देखने को मिली और हमें कंप्यूटर साइंस में देखने को मिली। और तीनों में अलग अलग तरीके से कि भाई एआई में 54 पोस्ट हैं, आपका डेटा साइंस में भी 54 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस में आपकी 131 पोस्ट है। जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई चलो कहीं पर जो है इनिशिएट हुआ है, एआई पढ़ाया जाएगा, डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है बच्चों को जो है पहले ही पता चलेगा कि भाई हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम जो मेजर मैंने बोला कि भाई कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां जो अपने साथ प्रॉब्लम लेकर आता ही है। या तो ये एक नया सब्जेक्ट है, जो है वैकेंसी निकाल देते हैं लेकिन जो है चीजों पे काम नहीं किया जाता है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को देखा जाता है वैसे इसको भी देख लिया जाता है। अब फॉर्म भरते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसी बच्चे को सपोज करो एआई का फॉर्म भरना है, किसी को जो है डेटा साइंस का भरना है, किसी को कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी से फॉर्म भरना है। लेकिन जब हम झारखंड में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भाई एक डी कैटेगरी आती है जिसमें तीनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं और आप एक सिंगल इंडिविजुअल पे क्लिक नहीं कर सकते हो। तीनों एक साथ जो है आप तीनों एक साथ होके फॉर्म भरा जा रहा है। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैडम क्या करें, फॉर्म भर दें, हम वहां तक तो पहुंच गए हैं, अब उसके बाद आगे क्या करें? हमने तो तीनों का ही भर दिया, मतलब जिन्होंने भरा है वो तीनों का भर दिया, या जो इस वेट में बैठे हुए कि शायद कुछ पता चल जाए, वहां पे जो है कॉल वगैरह भी किया जो उनका हेल्प नंबर है, बट कुछ पता नहीं चला कि भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। क्योंकि अगर तीनों का सिलेबस सेम होता, भाई अगर एआई का सिलेबस सेम होता, डेटा साइंस का सिलेबस सेम होता या कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सेम होता तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जो है हम आराम से चीजें करते जैसे इन लोगों ने दिया था, तीनों भर देते। लेकिन अब क्या कर रखा है इन्होंने, तीनों में अलग अलग सिलेबस दे रखा है। एआई का सिलेबस अलग है, डेटा साइंस का अलग है, कंप्यूटर साइंस का अलग है। लेकिन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भाई तीनों कैटेगरी सिलेक्ट हो रही है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने फॉर्म भरा है तो कौन सी सब्जेक्ट के लिए भरा है। भाई इससे बड़ा डिजास्टर तो नहीं हो सकता है। आप खुद सोचो कि भाई वैकेंसी आई हो और बच्चा भरना चाह रहा है, और हो सकता है कोई बच्चा तीनों में भरना चाह रहा हो लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि जब वो पेपर देगा तो उसको तीनों पेपर एक साथ मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस एक है। अब वो तैयारी कैसे करें, किस तरीके से चीजें हों, और लास्ट डेट भी पास आ गई है, 17 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। तो भाई कहानी ऐसे इंटरेस्टिंग, आप खुद ही सोचो कि भाई बच्चा करेगा तो क्या करेगा, और इतने दिन से परेशान हो रहा है लगातार। जो है मैं खुद सोच रही थी, मैंने खुद जो है ट्राई किया रात में, फिर जो है बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया बट चीजें नहीं वर्क कर रही हैं, तीनों कैटेगरी एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं। तो भाई इस तरीके से चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, जिसको जो है बहुत ही भयंकर आप देख सकते हो। तीनों कैटेगरी अलग अलग है। मैं सिलेबस भी दिखा देती हूँ जिस बच्चे ने नहीं देखा है। तीनों का सिलेबस अलग है, तीनों की कैटेगरी अलग है, लेकिन भाई फॉर्म जो है वो एक भरा जा रहा है। सोचने वाली बात है। अब किस तरीके से ये लोग जो है मेरिट में कैसे निकालेंगे? जिसके ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर होंगे कंप्यूटर साइंस टीचर बना देंगे, जिसके कम होंगे मतलब इस तरीके से जो है किस तरीके से करेंगे समझ में नहीं आ रहा। अब ये चीजें तब वर्क करती ना तब सिलेबस सेम होता। सिलेबस सेम होता तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने जो है एग्जाम पैटर्न भी दे दिया, क्वालिफिकेशन तीनों के लिए सेम है, सैलरी तीनों के लिए सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है कि भाई इतना इतना रहेगा, कॉमन इतना रहेगा, सब्जेक्ट इतना आएगा, लेकिन सिलेबस सबका अलग है। भाई ये देख लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो है ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है मैं बोल देती हूँ भाई 17 तारीख लास्ट डेट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं भर दीजिए। 200 के आसपास ही भर्ती है ना, 200 से ज्यादा पोस्ट पे भर्ती है, 250 के आसपास है भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपके पास बीएड यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक लेवल की जो है वैकेंसी है, और माध्यमिक यानी कि टीजीटी, और टीजीटी में आपका बीएड मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपका बीएड मैंडेटरी है। ठीक है, तो बिना बीएड के आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का हो गया है तो भी नहीं भर सकते। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, तो सोच रही हूँ सबकी सब साथ के साथ क्लियर कर दूं ताकि आप वीडियो को अच्छे से देख लो। अब यहाँ पे आप देखो बीएड जो है सामान्य जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा और ये सारी चीजें दे रखी है। ये देखो भाई, ये यहाँ पे ये आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और जो है आपका डेटा साइंस, तीनों के लिए सेम है।
आपके पास एमएससी एमसीए रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, है ना, डिस्टेंस वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए और जो है एमई एमटेक होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 50% मार्क्स होना चाहिए। बीटेक होना चाहिए सीएस या आईटी से कर रखा हो और उसके साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि पीजीडीसीए बी और सी, ठीक है। मतलब बीटेक, सिर्फ बीटेक से काम नहीं चलेगा भाई, टीजीटी है, टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है नॉर्मली। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई नॉर्मली जो है टीजीटी में क्या होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला बच्चा एलिजिबल होता है। बट यहाँ पे तो भाई बीटेक वाला बच्चा 4-4.5 साल लगा के आ रहा है, बीएड भी कर रहा है और उसके बाद उसको 1 साल का पीजीडीसीए भी करना पड़ रहा है, तभी आप एलिजिबल होगे, वरना फॉर्म नहीं भर पाओगे। कहानी बेहतरीन मतलब अलग ही तरीके से कर रखी है, ठीक है। फिर जो है 3 इयर्स बीएड एमएड और ये सारी जो है अगर आपने इंटीग्रेटेड वगैरह कर रखा है तो ये सब दे रखा है। तो ये जो है आपकी न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन थी। अब जो है अगर हम इसके शुल्क की बात करें तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कितना जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका किस तरीके से जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी, 2 तरीकों से ली जाएगी, 2 पार्ट रहेंगे। जैसे हर किसी एग्जाम में 2 पार्ट रहते हैं, पेपर एक ही टाइम पे होता है, 2 पार्ट होते हैं, कॉमन पार्ट और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही है पत्र 1 जिसको हम कॉमन 1 बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो बेसिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं आईसीटी, ठीक है, की सामान्य जानकारी और हिंदी अंग्रेजी भाषा, ठीक है। सामान्य ज्ञान कंप्यूटर संचालन की जो है जानकारी सहित 100 नंबर का आएगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा 100 नंबर की आएगी, 200 नंबर का आपका ही रहेगा। फिर 9th-12th क्योंकि भाई आपका टीचर जो है आपका नियुक्ति, उसके लिए जो परीक्षा है वो 300 अंक की होगी, तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 300 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है कि भाई सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये आपका सामान्य अध्ययन है जिसमें आपको अपना सामान्य जो आपकी बेसिक जो जीएस वगैरह होती है वो आपको पूरा करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये आपका पूरा जो है मूलभूत एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका बेसिक आईसीटी अगर हम बोले, ये आपका हिंदी इंग्लिश है। यहाँ पर आता है भाई आपका, वो तो कॉमन वाले पार्ट का सिलेबस था, और यहाँ पे आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसा कि मैंने बोला कि तीनों के लिए जो सिलेबस है वो अलग अलग है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ एआई के लिए सिलेबस आपका अलग से है। इनकी हम क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो है आपका पेड बैच भी स्टार्ट हो गया है, अगर कोई लेना चाहता है ले सकता है, अगर किसने फॉर्म भर दिया है तो, ठीक है। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, हिस्ट्री इवोल्यूशन पूरा एआई के बारे में है। फिर इंटेलिजेंट एजेंट है, पूरा एआई से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। फिर आपका एआई में देखो 3 सबसेट होते हैं, इसका एक मशीन लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है और जो है आपका एआई होता है। तो ये आपका पूरा दे रखा है। फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में है, और फिर इनके एल्गोरिथम्स वगैरह को भी डिटेल में हमें स्टडी करना है, क्योंकि भाई पूरा सिलेबस आपका एआई से रिलेटेड है। फिर जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी भी हम इसी में पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर फॉर एआई, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। फिर एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट जो है आपका ये इसी एआई के अंदर ही है। एआई गेम्स, एआई प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, क्योंकि भाई एआई में रोबोटिक्स ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो है वो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। ये आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, तो जो बेसिक आपने पढ़ा है कंप्यूटर में जो हम पढ़ते हैं अदर्स एग्जाम्स के लिए, हिस्ट्री हो गया आपका, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो गए जैसे आपका C++, उप्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में आपका सब कुछ आ जाएगा, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, फिर आपका डीबीएमएस हो गया, मतलब ये एक अच्छा खासा है। कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट हो गया, आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, एमर्जिंग ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका एक तरीके से कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है भाई। फिर आपका जो है साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी में आपका जो है साइबर से रिलेटेड, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी की बात करें कि ऑनलाइन जो भी सिक्योरिटी बात, तो ये आपका जो है नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थ्रेट सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है पूरा सिलेबस है। ये आपका मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस, बिग डेटा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस। तो इस तरीके से देखो सिलेबस पूरा ज्यादा है। अगर बच्चा फॉर्म भर रहा है तो ऑब्वियसली वो तीनों ही सिलेबस को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक सिंगल सिलेबस करने से काम नहीं चलेगा। अब एग्जाम में वो आपसे किस तरीके से चीजें पूछेगा वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो ये जो है वो कहानी रहने वाली है। और अगर आप लोगों में से भी किसी को ये था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है।
सिर्फ आप अकेले ऐसे नहीं है कि भाई जिसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो हर किसी को लग रहा था यार कहीं मैं गलत फॉर्म तो नहीं भर रहा हूँ या गलत चीजें तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये सबके साथ ही है। आप एक ऐसे सिंगल नहीं हो जिसको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि भाई तीनों कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल हो रहा है और एक वीक बचा है तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं से अपडेट मिल जाए या फिर गवर्नमेंट को अगर यहाँ तक अपडेट मिल गई है तो वो इन चीज़ों में सुधार कर दे, और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई भले ही जो है कंप्यूटर एक नया है, लेकिन आपको उसके लिए भी एक सिस्टमैटिक चीज़ें बनानी चाहिए ताकि बच्चे सफ़र ना करें। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। किसी का भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर, थैंक यू।